और आइए बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आगे। लखनऊ से आ रही है एक बड़ी खबर, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कस्टडी से 30 तस्करों के फरार होने का मामला सामने आया है। 30 तस्करों के फरार होने की जानकारी मिल रही है। एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम के सहायक आयुक्त AK सिंह समेत 8 ऑफिसर्स को हटाया गया है। सभी ऑफिसर्स को एयरपोर्ट से हटाकर मुख्यालय अटैच किया गया है। दरअसल 1 अप्रैल को शारजाह से आई फ्लाइट में तस्करों ने 3 करोड़ की अवैध सिगरेट बरामद तस्करों से हुई थी। पुलिस अधिकारियों को पूछताछ में पता चला कि फ्लाइट में आए कई तस्करों के पेट में सोना है। सभी संदिग्ध तस्करों को कस्टम ने हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू की है। पूछताछ के दौरान एक तस्कर की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने के चलते मची भगदड़, जिसका फायदा उठाकर 30 तस्कर भाग निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कस्टमर सहायक आयुक्त के इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने की जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। फरार तस्करों के नाम, पते और उनकी तलाशी जोरों से की जा रही है। ऋषभ मणि विस्तार से ये खबर बताएंगे। ऋषभ मणि, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। 30 तस्करों का कस्टडी से फरार हो जाना, सिलसिलेवार तरीके से बताइए, कैसे इनको किस मामले में पकड़ा गया और कैसे ये फरार हो गए? देखिए, ये पूरा मामला 1 अप्रैल का है, जब DRI ने एक इनपुट यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे कस्टम्स को दिया था कि शारजाह से एक फ्लाइट आ रही है, उसमें तमाम तस्कर है जिनके पेट में सोना है और वो तस्करी की सिगरेट भी ला रहे हैं। लिहाजा उस फ्लाइट में करीब 36 जो संदिग्ध तस्कर थे उनको वेटिंग हॉल में रोका गया था। उनके साथ पूछताछ चल रही थी और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की सिगरेट बरामद भी हो गई थी। लेकिन उनके पेट में चूंकि सोना था, लिहाजा उनका एक्सरे होना था, उसके लिए उनकी परमिशन लेनी होती है। इसी दौरान एक तस्कर की हालत बिगड़ गई, तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बाकी जो तस्कर थे उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया कि उनकी भी तबीयत बिगड़ रही है, उनको भी दिक्कत हो रही है। और इसी दौरान एक भगदड़ जैसी वहां पर मच गई। इसका फायदा उठा के उन लोगों ने वहां पर तैनात जो कस्टम के ऑफिसर्स, एयरपोर्ट का स्टाफ था, उनके साथ धक्का मुक्की की और एयरपोर्ट से भाग निकले। तो लेकिन ये एक बड़ी चूक भी आप कहेंगे इसे ऋषभ मणि, कि पुलिस अधिकारियों के बीच में से ये 30 तस्कर फरार हो गए। इस पर कोई सफाई, कोई टिप्पणी दी गई है? उसी में ये कार्रवाई की गई है, इसी पूरी घटना में ये कार्रवाई की गई है कि जो सहायक आयुक्त एयरपोर्ट के इंचार्ज भी हैं AK सिंह, जिन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कराई थी, उनको हटा दिया गया है। साथ अन्य अफसर और कर्मचारी कस्टम के जो एयरपोर्ट पे तैनात थे उनको भी हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है जल्दी इसमें कई अफसरों का सस्पेंशन भी हो सकता है। FIR दर्ज कर ली गई है। चूंकि सबके पासपोर्ट की जानकारी एयरपोर्ट के अफसरों के पास है, जो पुलिस के पास पहुंच गई, उसके जरिए इन फरार तस्करों को गिरफ्तार करने यानी कि ऋषभ मणि बता रहे हैं कि इस मामले में और अधिकारियों के ऊपर गाज गिरना तय है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि, ये जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए कुछ राजनीतिक खबरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी के बदले जाने की चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनीता वर्मा के नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। सुनीता वर्मा पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं और मेरठ की पूर्व मेयर रह चुकी हैं। उधर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से अतुल प्रधान ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्योंकि पहले अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान को टिकट देने जाने की बात कही, लेकिन अब इस मामले में इस सीट पर एक बार फिर से स्थितियां बदलती हुई आपको नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी के नाम पर करीब आधा दर्जन लोगों ने यहां पर्चा खरीदा था, लेकिन नामांकन अतुल प्रधान ने किया। पर्चा भरने के बाद अतुल प्रधान ने दावा किया कि जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। करती है किसका टिकट होगा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने हमें मौका दिया है और हम लोगों का हमारा सीधा कहना ये है कि ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम लोगों को दिया है, उस संविधान की रक्षा करने का अधिकार हम लोगों का है और हम लोगों का कर्तव्य बनता है।
इतना ही नहीं, मेरठ के अलावा बदायूं सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी के भीतर भारी कंफ्यूजन है। धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन शिवपाल यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य को बदायूं से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब इसी कंफ्यूजन से अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि कई सीटों पर पहले ही प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी में अदला बदली से मची खलबली की लो अब सैफई परिवार तक पहुंच चुकी है। मांग की करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। अखिलेश की रणनीतिक कंफ्यूजन से अब पूरी समाजवादी पार्टी टेंशन में है। एक सामान्य प्रक्रिया है, पार्टी का मेन उद्देश्य है कि किसी तरह से हमें 80 हराना है भाजपा। और अब तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक भी सपा में मची उथल पुथल को सियासी हथियार बना चुके हैं। गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। समाजवादी पार्टी 0 सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं। सियासी हमले अखिलेश के उस अदला बदली वाली राजनीति पर हैं, जिसके सेंटर में अब शिवपाल यादव हैं, जिसके इर्द गिर्द परिवार की पॉलिटिक्स है। क्योंकि शिवपाल यादव की कोशिश 24 के चुनाव में अपने बेटे को वजूद में लाने की है, इसीलिए शिवपाल यादव सीट छोड़ रहे हैं। बदायूं सीट आदित्य यादव को देने की तैयारी में है। आदित्य के लिए पहले कन्नौज की डिमांड थी, कन्नौज से टिकट नहीं मिलने पर बदायूं की चर्चा हो रही है। शिवपाल यादव साफ कह चुके हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव के समर्थन में तमाम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही चाहते हैं कि आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ें। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रस्ताव भेजा गया है। पढ़े लिखे लोग, वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, तो मांग करी है। अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है, उसमें किसका नाम आपका है? बदायूं से तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी। तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी। तो दूसरी तरफ अब सीएम योगी और अखिलेश यादव भी आमने सामने आ चुके हैं। सीएम योगी ने सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के फेरबदल पर करारा प्रहार किया। इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को भी निशाने पर लिया और कहा, जैसे ही बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग गए। इन लोगों की स्थिति आप देख रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने अपने सभी प्रत्याशी दे दिए, कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन वो इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, लेकिन वहां इंडी गठबंधन का हिस्सा अपने आप को कह रहा है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। एक तो बदले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अनाउंस नहीं कर पा रही। उनके जो प्रत्याशी हैं वो जनता दौड़ाई जा रही है, कुछ अपने वापस कर रहे हैं। सोचो, गुजरात में जिन्हें टिकट दी गई टिकट वापस कर दी, मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढे, लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। दरअसल बदायूं सीट से अखिलेश यादव ने पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था,
लेकिन दूसरी लिस्ट में उनका टिकट काटकर चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया। हालांकि शिवपाल यादव शुरू से ही इस फैसले से खुश नहीं है। वहीं अब शिवपाल यादव बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसके लिए आदित्य यादव ने बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है बदायूं में शिवपाल या आदित्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बदायूं में न्यूज़ 18 से बातचीत में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कहा कि बदायूं मेरा घर है। अपने चुनाव लड़ने और चुनाव की तैयारियों सहित बीजेपी पर भी आदित्य यादव ने खुलकर बात की है। आदित्य यादव ने न्यूज़ 18 से बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कार्यालय है, उसके उद्घाटन में यहाँ उपस्थित हुए थे। कार्यालय का शुभारंभ हो गया है और कार्यालय हम लोग थोड़ा सा समय के बाद कर पाए क्योंकि तैयारी करनी थी। अन्यथा हम लोगों ने विधानसभा बीसीसी के अंदर और अन्य 5 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और निश्चित ही पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सब पूरी तरीके से ज़मीन पे उतर चुके हैं और चुनाव अच्छा जा रहा है। जैसे आपने अभी बात कही कि ये सीट पर जो है मुलायम सिंह परिवार का वो रहा है, तो अब आप सीधा सीधा कह रहे हैं मोदी जी आगे यहाँ पर लड़ सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने ये बात कही कि आज के समावेश में कोई भी सीट हो जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ का बीजेपी का जो प्रत्याशी होता है वो प्रत्याशी अपने विकास के नाम पे वोट नहीं मांगता है, वो प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट मांगेगा और उनके नाम पे वोट मांगता है। तो मेरा ये कहना था अगर उन्हीं के नाम पे वोट यहाँ बदायूं की जनता को देना है तो क्यों नहीं वही आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात कही क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा जब प्रत्याशी जो है अपना टिकट डिक्लेयर होने और बरेली से आए तो वो सिर्फ उसी सब बातों पे वही गुणगान चल रहा था। तो लगातार योगी ने निशाना साधा था समाजवादी पार्टी पे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये राजनीति है और इसके अंदर मैं समझता हूँ उनकी पार्टी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। तो एक दूसरे पे कटाक्ष करना, एक दूसरे पे आरोप लगाना ये राजनीतिक दलों का हिस्सा होता है और मुझे लगता है ये तो एक आम भाषण था उनका जो उन्होंने कल दिया। कल एक प्रस्ताव पास किया गया है कि आदित्य यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाया जाए, तो आदित्य यादव तैयार हैं इस बात को लेकर? देखिए, मैं फिर साफ कर दूं, ये निश्चित ही कल से ये बात चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने इस चीज़ को न्यूज़ 18 के माध्यम से मैंने देखा कि प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव कोई लिखित में पास नहीं हुआ है। कल हम लोगों का गुन्नौर में भी कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसके अंदर हम लोगों ने जो जनता थी उसने इस बात को उठाया अपने नेता के सामने। तो नेता ने ये कहा कि हम निश्चित ही इस बात को, इस संदेश को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्र की जो कमेटी है समाजवादी पार्टी की, हम उस तक इस संदेश को आपके पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद निर्णय। तो आज भी जहां हम मीटिंग कर रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं तो हम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के लिए ही वोट की अपील कर रहे हैं। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो आप तैयार हैं इसके लिए? अब देखिए, तैयारी की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनको लेना होगा। अगर पार्टी आदेश करेगी तो क्यों नहीं, हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे अगर पार्टी आदेश। आज शिवपाल जी पहुंच गए हैं, क्या कुछ बातचीत हो पाई है आपके टिकट को लेकर? नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल है इटावा ही हैं और मेरी जब आखिरी बात हुई थी तो वो इटावा में थे, कुछ कार्यक्रम से गए हुए हैं। जो कि आपको पता होगा आदरणीय डिम्पल यादव जी भी मैनपुरी से लड़ रही हैं, जसवंत नगर पे विधायक हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और मैनपुरी की पिछले उपचुनाव में भी उनको पूरी जिम्मेदारी थी और इस बार भी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए वो 2 दिन के 3 दिन के दौरे पे मैनपुरी लोकसभा चुनाव को देखते हुए आदरणीय डिम्पल यादव जी के समर्थन में वहाँ पहुँचे हुए हैं। शिवपाल जी कह रहे हैं युवा को बनाना चाहिए यहाँ से सांसद, आप युवा हैं तो उनकी भी इच्छा यही है कि आपको टिकट दे दिया जाए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि वो हमारे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और मेरे पिता भी हैं। तो अगर एक पिता अपने पुत्र के लिए कहता है तो मैं समझता हूँ ये उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद है। बाकी निर्णय पार्टी का होना चाहिए, पार्टी निर्णय लेगी, जो आदेश करेगी पार्टी उस हिसाब से चलेंगे। हम बहुत खुश हैं कि हम बदायूं लोकसभा के अंदर खड़े हैं जो हमारा घर है और वहाँ पे जनता हमें प्यार स्नेह दे रही है। चुनाव मैंने जैसा कहा, चाहे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़े, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी लड़े होते या आदित्य यादव लड़े होते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी लड़ता अपने घर में
जब कोई रहता है, जैसे हम जिस छत के नीचे खड़े हैं, अब इसका बाहर किसका नाम लिखा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर तो घर होता है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि मैनपुरी में बीजेपी मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। विपक्ष गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप वो लगा रहे हैं, गलत है। इसको लेकर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिन गठबंधन के नेता आज एकजुट होकर के ईडी गठबंधन बनाए, उनमें से बहुमत आधे से ज्यादा लोग विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, जिनके खिलाफ चाहे ईडी की जांच अभी प्रचलित हो, सीबीआई की जांच प्रचलित हो या इनकम टैक्स की जांच प्रचलित हो। ज्यादातर लोग वही लोग हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं और जिनके खिलाफ उनकी जांच चल रही है। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार के दौरान अमर्यादित बयान का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री बीजेपी नेता हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के कैथल का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है वीडियो। बीजेपी ने हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला के बयान की कड़ी निंदा की है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। और अब आपको बताते हैं, आज मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हेमा मालिनी की नामांकन जनसभा में शामिल होने जा रहे हैं। 11:25 पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। 12:35 पर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज हेमा मालिनी मतदान दूसरे चरण में उनकी सीट से होना है, मथुरा लोकसभा सीट, जहां पर नामांकन के लिए आज वो जाने वाली हैं और मुख्यमंत्री योगी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी वाराणसी में है। मुख्यमंत्री योगी यहां प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। मथुरा से बीजेपी की कैंडिडेट हेमा मालिनी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। साथ ही 11:30 पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। यूपी की 2 और सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। मथुरा से मुकेश धनगर को टिकट दिया गया है, साथ ही सीतापुर से राकेश राठौर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सीतापुर सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पहले नकुल दुबे को टिकट दिया गया था, अब नकुल दुबे का टिकट काटकर राकेश राठौर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मथुरा लोकसभा सीट से मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी से इनका मुकाबला होगा। तो देखिए, विजेंद्र सिंह जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, पहले उनको कांग्रेस ने यहां से टिकट दिया, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद अब हेमा मालिनी का मुकाबला होने वाला है मुकेश धनगर से, क्योंकि कांग्रेस ने मथुरा लोकसभा सीट से मुकेश धनगर को चुनावी मैदान में उतारा है। आज हेमा मालिनी भी नामांकन दाखिल करने जा रही हैं और मुख्यमंत्री योगी उनके साथ रहेंगे मौजूद, और जल्द ही मुकेश धनगर भी नामांकन दाखिल करने जाएंगे।